हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी आंचल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एलन देहरादून, जो कि एक ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है, उसके बारे में। तो बेसिकली वहाँ पे फैकल्टीज़ कैसी हैं और फीस स्ट्रक्चर कितना है और आपको एज ए स्टूडेंट वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, वो सब हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है, अगर आप एक ड्रॉपर बैच में हो तो आपका 1 लाख से ऊपर होगा। जो मेरा था वो 1,21,000 था फुल ईयर का। उसमें बाकी बाद में हमने कुछ भी नहीं दिया था, एक एक पैसा भी ऐड नहीं हुआ था उसमें, बस जो था वही था 1,21,000। तो अगर जो मेरा वाला था वो मैंने इंस्टॉलमेंट में दिया था कि हर महीने हमारे इतने पैसे कटते थे बैंक से। बट अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हो तो आपके पैसे जो है वो कम हो जाते हैं, लाइक 5 या 6,000 जो है वो आपके कम हो जाते हैं। दैन अगर हम फैकल्टी की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं, फिज़िक्स, बायो एंड केमिस्ट्री। बट बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनका आपको समझ नहीं आएगा, मतलब आपका मुझे नहीं पता, बट मुझे उनका समझ नहीं आया बेसिकली। और मैं फिर अपने फ़ोन से ही पढ़ती थी, मतलब यूट्यूब से पढ़ाई की है मैंने बेसिकली बायो की। मुझे बायो नहीं समझ आई वहाँ पे। जो हमारे जूलॉजी के टीचर थे वो बहुत फास्ट पढ़ाते थे और मुझे समझ ही नहीं आता था वो क्या पढ़ाते थे, तो मैंने फिर ऑनलाइन पढ़ी है बायो अपनी। तो उसके बाद में अगर आप फिज़िक्स की देखें तो मतलब आपके जो बैचेस होते हैं उनमें बटी हुई होती हैं। जो फैकल्टी आपके बैच में कोई और होगी, दूसरे बैच में कोई और फैकल्टी होगी। बट अगर आप चेंज कराना चाहें तो आप फैकल्टी अपनी चेंज करा सकते हैं, बट वो ज़्यादातर बहुत कम ही, मतलब बहुत कम चेंज करते हैं फैकल्टी। ऐसे आप जाकर बोल दोगे कि सब मुझे उनका समझ नहीं आ रहा है उन टीचर्स का, तो वो ऐसे चेंज नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा बच्चे बोलेंगे तब वो चेंज करते हैं। एंड इफ़ यू आर स्टडिंग इन अ बैच जिसमें बहुत सारे ड्रॉपर्स हैं, जिनका सेकेंड ड्रॉप है या थर्ड ड्रॉप है और वो पहले से ही एलन में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी फर्स्ट ऑफ ऑल। और आप उनके लिए मतलब ऐसे प्रायोरिटी नहीं रहोगे। उनको लगेगा कि हाँ ठीक है, ये फ्रेशर्स हैं, इनका फर्स्ट ड्रॉप है। और आपको उस लेवल से नहीं पढ़ाया जाएगा कि आपको सिर्फ बेसिक से चीज़ें उठा के पढ़ाई जाए। आपको ऐसे पढ़ाया जाएगा कि जैसे वो सेकंड ड्रॉपर वाले बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि हाँ उन्हें पहले से ही आता है कुछ, और वो उसके आगे से मतलब वो बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, इस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आप तो मेरी मानो तो आप ऐसे बैच में मत लेना एडमिशन जिसमें बहुत पहले ही बहुत सारे ड्रॉपर्स हो। मेरे बैच में बेसिकली बहुत सारे ड्रॉपर थे, जिनका सेकेंड ड्रॉप था। मतलब एक बैच में कम से कम 50 to 60 बच्चे थे, और उनमें से आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट थे वो सेकंड ड्रॉपर थे, और फिर कुछ थर्ड ड्रॉपर भी थे और एक दो फोर्थ ड्रॉपर थे। सो हमें उसमें बहुत दिक्कत आई। मतलब हमने ठीक है, हमने चला लिया कि ठीक है, अब कौन बोलेगा कि हमें अपना बैच चेंज करना है, और फिर कौन पीछे का सिलेबस कवर करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं था। दैन बात आती है मॉड्यूल्स। तो आपको बहुत सारी मॉड्यूल्स दी जाएंगी। बेसिकली बायो की 12 मॉड्यूल्स होती है और बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स की 6 होती है। वो सब तो आपको फिर टीचर्स पढ़ाते हैं तो आप पढ़ लेते हो। बट आई विल सजेस्ट कि अगर आप एडमिशन ले रहे हो एलन में ऑफलाइन सेंटर, तो आप उनकी जो मॉड्यूल्स हैं, बायो की मॉड्यूल्स, उन पर इतना ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा होता है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा। और जो उनकी टेस्ट सीरीज़ होती है उसमें भी वो अपनी मॉड्यूल का एक मेजर पार्ट पूछते हैं। मतलब अगर उसमें 100 क्वेश्चन हैं तो उसमें से कम 15 से लेकर 20 क्वेश्चन तक वही क्वेश्चन होते हैं जो उनकी मॉड्यूल से उठाए गए हैं। और वो जो टॉपिक होता है वो होता भी नहीं है, टॉपिक में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है उनकी मॉड्यूल्स की। बाकी जो मेरा नीट का स्कोर है वो 571 है, और मेरा जो सबसे कम स्कोर आया है वो फिज़िक्स में आया है, क्योंकि मैंने फ़िज़िक्स उतनी अच्छी तरह से नहीं पढ़ी। मुझे फॉर्मूलेज तक याद नहीं थे अपनी पूरे सिलेबस के, मतलब मुझे फॉर्मूले याद नहीं थे बहुत सारे चैप्टर्स के, 3-4 चैप्टर्स के मुझे फॉर्मूले नहीं याद थे, और उसी में मेरे कम मार्क्स आए हैं सबसे ज़्यादा। बाकी हाँ, केमिस्ट्री में मेरे अच्छे नंबर आए हैं। केमिस्ट्री में मेरे 156 आए हैं, और बायो में भी ठीक ठाक है। 330 मार्क्स मेरे बायो में हैं। तो अगर ओवरऑल अगर आप चाह रहे हो तो आप अच्छे से पढ़ो वहाँ पर, आप अपनी चीज़ें जो है वो क्लियर करो। और ठीक है, इट्स अ गुड। अगर आपके घर के पास है तो ठीक है, आप जा सकते हो। अगर आप देहरादून में ही रहते हो तो आप देहरादून में रहते हो, या देहरादून के आसपास रहते हो तो आप वहाँ पर जा सकते हो। बेसिकली मैं भी देहरादून के आसपास ही रहती हूँ, इतनी ज़्यादा दूरी पे नहीं है मेरा घर, तो हमने इसीलिए देहरादून चुना था। और फैसिलिटीज़ भी वहाँ पर सारी हैं, बच्चों को जो जो फैसिलिटीज़ चाहिए। हॉस्टल्स आपको उनके पास ही मिल जाएंगे, आप जाना चाहो तो आप जा सकते हो। इट्स अ गुड सेंटर। वैसे वहाँ का सिलेक्शन रेशियो इतना ज़्यादा भी नहीं है, मतलब ठीक है। वहाँ पे वहाँ से जो बच्चे हैं वो सिलेक्ट हुए हैं, एम्स में भी गए हैं। एम्स गोरखपुर में गए थे पिछले साल 2023 में, एक बच्चा और भी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है वहाँ से। बट इतना ज़्यादा सिलेक्शन रेशियो नहीं है, क्योंकि अभी वो 3 साल पहले ही वहाँ पर एलन खुला है, तो इसीलिए शायद वहाँ पर इतना ज़्यादा सिलेक्शन रेशियो नहीं है।
बाकी फैकल्टीज़ जो होती है वो चेंज होती रहती है हर साल। हमारे टाइम पे कोई और फैकल्टी थी, शायद हमारे अब आप वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर जो फैकल्टी है वो चेंज हो जाएगी, तो ट्राई कर सकते हो।